एक बात नोटिस करना आप, बीजेपी उस बीवी की तरह है जिसकी कभी कोई गलती नहीं होती, और कांग्रेस उस पति की तरह सारी गलती उसी की होती है। वो मूवी का डायलॉग सुना है कि आज की बात पर आज आर्गुमेंट होगा ही नहीं, आज की बात पर झगड़ा होगा 2 महीने बाद। क्या साला याद भी नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था? सेम पॉलिसी बीजेपी की है। बीजेपी भी हर इश्यू को संभाल के रखती है कि नहीं, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे 20 साल बाद यूज करेंगे। क्योंकि 20 साल बाद किसी को याद ही नहीं रहेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, किसने किया था, सरकार किसकी थी, जिम्मेदार कौन था। अब गोधरा कांड को ही ले लो, इस पर मूवी आई है साबरमती रिपोर्ट। एक्चुअल में हुआ क्या था कि गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन में आग लगी थी, 59 कार सेवकों की मौत हुई थी। यह सब हुआ था साल 2002 में। उस टाइम गुजरात में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। मतलब स्टेट से लेकर सेंटर तक सारी पावर, सारी एजेंसियां, सारा मीडिया, सारा बॉलीवुड बीजेपी के हाथों में था। और जो एक्टर आज सुपरस्टार बनने के बाद सरकार के तलवे चाट रहे हैं, वो सारे उस टाइम पर इतने बड़े भी नहीं हुए थे। मतलब उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम की सरकार अगर गुस्सल खाने में बैठकर उनको ये कहते कि मैंने कर लिया है, आके धो दो, तो उन लोगों में कंपटीशन हो जाता कि नहीं मैं धूंगा, मैं धूंगा। उस टाइम तो एक और अच्छी बात थी, ना ध्रुव राठी था ना रवीश कुमार। यानी बीजेपी चाहती तो उस टाइम गोधरा कांड पर दिन रात 24 घंटे, कई साल टीवी, अखबार, गली मोहल्ले और घर घर में बहस करवा सकती थी। उस घटना के बारे में पूरे देश को बताने के लिए बीजेपी उस टाइम भी न्यूज, डॉक्यूमेंट्री, मूवी सब कुछ बनवा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गोधरा कांड पर 2002 में मूवी नहीं बनवाई, 2003 में नहीं बनवाई, 2004 में नहीं बनवाई, क्योंकि उस टाइम मूवी बनती तो बहस होती कि बताओ भाई साहब सरकार किसकी थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रेलवे क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, सीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, पीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अरे रेलवे मिनिस्टर ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, ये सब सवाल उठते अगर उस टाइम गोधरा पर मूवी बनती तो। इसलिए गोधरा पर मूवी 2002 में नहीं बल्कि 2024 में बनी। गोधरा पर बहस 2002 में नहीं 2024 में हो रही है। और बताया इस तरह से जा रहा है कि मानो उस टाइम सरकार बीजेपी की नहीं, कांग्रेस या वामपंथियों की थी। मानो सरकार कोई अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार चला रहे थे और बीजेपी तो बेचारी लाचार थी, बीजेपी तो विपक्ष में थी। बीजेपी कर ही क्या सकती थी। कश्मीरी पंडितों के मामले में भी बीजेपी ने सेम स्ट्रेटजी यूज की। जब 1990 में वो सब हुआ तो केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, कश्मीर में भी राज्यपाल उनका था, पावर उनके हाथ में थी। लेकिन उस टाइम की सरकार ने ना कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की और ना ही बीजेपी ने इस इश्यू पर पूरे देश में बहस छेड़ी। फिर से बीजेपी सत्ता में आई, अटल जी 1996 में पीएम बने, फिर से पीएम बने और फिर से पीएम बने। पूरे 6 साल बीजेपी की सरकार चली, तब भी कश्मीरी पंडितों पर बीजेपी ने पूरे देश में बहस नहीं करवाई, कोई मूवी नहीं बनवाई। क्योंकि उस टाइम तक तो लोगों को याद होगा ना कि कश्मीर में जो हुआ था उस टाइम किसकी सरकार थी, कौन चुप्पी साधे बैठा रहा। इसलिए कश्मीरी पंडितों पर बहस हुई 32 साल बाद, मूवी बनी 32 साल बाद। बीजेपी वाले अब पूरे देश को गिल्ट फील करवा रहे हैं कि तुम लोगों ने कभी इसके बारे में बात क्यों नहीं की। ये वही बीजेपी है जो खुद 32 साल तक इस इंतजार में बैठी रही कि कभी मोदी पीएम बनेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सुनने में थोड़ा फनी जरूर लगेगा, लेकिन बीजेपी इज बिहेविंग लाइक कि आज आपको किसी ने चाकू मार दिया और आप 30 साल बाद करोगे चलो ये तो पुरानी बातें हैं, शायद जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनको समझ में ना आए। हमारे सामने तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है मणिपुर में जो हो रहा है वो आज हो रहा है। वहां दंगे, फसाद, हत्याएं आज हो रही हैं। केंद्र और स्टेट दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज मणिपुर के बारे में मूवी बनाना तो दूर, न्यूज तक नहीं बनने दी जा रही, क्योंकि आज लोगों को पता है कि सरकार किसकी है, जिम्मेदार कौन है। इसलिए मणिपुर पर आज बात होगी ही नहीं, इसके बारे में बात होगी 20-30 साल बाद, क्योंकि उस टाइम पर किसी विवेक अग्निहोत्री के कान में कीड़ा उछलेगा और उसे लगेगा कि अब सही मुहूर्त है, अब हम मणिपुर की बात करेंगे, अब हम देश को बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने मणिपुर की सच्चाई को दबा दिया, कैसे रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने सच्चाई पता नहीं चलने दी, कैसे कांग्रेस ने मोदी जी को प्लानिंग के तहत रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा दिया और योगी जी का सारा फोकस तो पीओके लेने पर था।
यार बीजेपी उस बीवी की तरह है जो मार्केट से आने के बाद मुंह फुला के बैठ जाती है। पति पूछेगा क्यों, क्या हुआ, बोलेगी मुझे तो गोलगप्पे खाने थे। तो खा लेती यार, किसने मना किया था? हाँ तो किसी ने पूछा भी तो नहीं था। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं? तुम्हें तो कभी कुछ पता चलता ही नहीं। रेहड़ी तुम्हारे सामने थी, मार्केट तुम्हारे सामने थी, पर्स तुम्हारे पास था, पैसे तुम्हारे पास थे, तुम्हें गोलगप्पे खाने थे, पिज्जा खाना था या बर्गर खाना था तो खा लेती। किसने रोका था? तुमने। मैंने कब रोका? अगर मैं कहती तो तुम पक्का रोकते। अरे मेरी मां, मैं क्यों रोकता? और तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम कहती तो मैं पक्का रोकता? तुम रोकते रोकते रोकते। अब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। अब मुझे यह साबित करना है कि वो गोलगप्पे खाने के लिए कहती तो मैं उसे गोलगप्पे खाने से नहीं रोकता। करो साबित। भाई डिट्टो पॉलिसी बीजेपी की है। बीजेपी भी लोगों को इसी तरह उलझाती है। अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज भारत कुछ और ही होता। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो ये साबित कर दे कि बीजेपी जो बोल रही है वो गलत है। आप ये कैसे साबित करोगे कि इसकी जगह वो होता तो ये हो जाता, अगर वो होता तो ये हो जाता? भाई मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की जगह अगर गडकरी जी पीएम होते तो आज भारत कुछ और ही होता। अब करो साबित कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कि मोदी जी भारत को अंग्रेजों की देन है, क्योंकि ना तो देश में ये साले अंग्रेज आते और ना ही कोई ट्रेन चलती, ना कोई प्लेटफॉर्म होता और ना ही वहां पर कोई चाय बेचता। और अब करो साबित कि मैं गलत बोल रहा हूं। भाई ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सवाल नहीं है कि आप a² + b² उसको साबित कर दोगे, आप E = mc² को साबित कर दोगे, आप H2O को मिला के पानी बना दोगे, साबित कर दोगे। लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि मोदी जी की जगह आडवाणी पीएम होते तो ज्यादा अच्छा होता? ये कैसे साबित करोगे कि अमित शाह की जगह योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अगले पीएम उम्मीदवार होंगे तो सही होगा? इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उसको लाइक जरूर कीजिए, हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ओपिनियन हम तक पहुंचती है। इसे यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।